हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्ज़ाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि EMRES का जो है एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता जा रहा है और बोर्ड जो है वो आपका 13, 14 और 21 दिसंबर को पेपर कराने के लिए एग्ज़ाम डेट आउट ही कर चुका है। जिसकी सिटी के बारे में बहुत से कैंडिडेट परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ कि सिटी उनकी कौन सी रहेगी एग्ज़ाम सिटी के लिए, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आपको एक बार कंफर्म बता दे रहा हूँ कि जो आपका स्टेट है, जिस भी राज्य से आप हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी हैं, आपका जो राजधानी है, जो भी राज्य की राजधानी है, वहीं पे आपका एग्ज़ाम 99.99% वहीं पर होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के जो भी कैंडिडेट हैं, ये मानकर चलिए कि आपका लखनऊ में ही एग्ज़ाम होगा। यदि कैंडिडेट ज़्यादा हो जा रहे हैं तो लखनऊ से बाहर हो सकता है कि एक दो जगह या सेंटर बने, या आप यही मानकर चलिए कि लखनऊ में ही एग्ज़ाम पूरे उत्तर प्रदेश का कराया जाएगा। तो आप लोग इससे ना परेशान होइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब हॉस्टल वार्डन आया हुआ था तो उसमें केवल एक ही पेपर था, एक ही पेपर से आपका सिलेक्शन हो जाना था। लेकिन इस बार बोर्ड ने क्या कर दिया, उसमें आपका प्री होगा, मेंस होगा, सब लोग जानते ही हैं। तो जो प्री आपका होने जा रहा है वो आपका 100 क्वेश्चन का होगा, जो आपको मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब ये मान के चलिए कि आपका इसमें मैं आपको एक बार पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे क्या है और क्या आपका कंपटीशन रहने वाला है, क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये मैं थोड़ा आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ। वैसे कट ऑफ की मैं सटीक जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी जब तक पेपर नहीं हुआ है तो मैं आपको कट ऑफ पहले ही क्या बता दूँ। लेकिन ये है कि हाँ, मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया ज़रूर दे दूँगा कि इसका इतना कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले जो आपका हॉस्टल वार्डन का इसमें जो पोस्ट आई है, इसमें टोटल 635 पद हैं। 635 पद हैं, जिसमें 50% आप जानते ही हैं, 50% महिला का रहता है, 50% पुरुष का रहता है। और उसके बाद में जो भी ये 635 पद हैं, 635 पद, इसमें 4.5 लाख के करीब आवेदन आए हुए हैं। 4.5 लाख आवेदन कैंडिडेट ने किया है इसमें। और मात्र अब यही मानकर चलिए कि 4.5 लाख में आप ये पकड़ के चलिए कि 50% एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके 50% कैंडिडेट जो है वो इसको छोड़ने वाले हैं एग्ज़ाम, क्योंकि जैसे इसका सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बनता है। जैसे लखनऊ यदि सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश का, जो भी कैंडिडेट शामली, गाज़ियाबाद, सहारनपुर, बागपत साइड के होंगे, ये 50% ही यहाँ तक आने वाले हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो पाई होगी। केवल वही कैंडिडेट आएंगे, बाकी और कैंडिडेट इस पेपर को छोड़ने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है 1500 रुपये लगा कर इस फॉर्म को उन्होंने डाला था, और उसके बाद में वहाँ से आएंगे तो ये मान के चलिए कि 2000-2500 रुपये उनका ये एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है। ये तैयारी जिसकी रहेगी वही इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेगा, नहीं तो कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देने वाला है। तो इसलिए जो भी भाई बहन का एग्ज़ाम है लगा हुआ है वो आप पेपर देने जाइए। उसमें आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इससे आप ये मत सोचिए कि यहाँ 4.5 लाख फॉर्म पड़ गया 600 पद के लिए, तो अब इसमें नहीं होगा मेरा। होगा, आप एकदम से निश्चिंत होकर जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। और आप जानते ही हैं इसमें अगर आप हिंदी आपका है तो आप 20 नंबर आप हिंदी ले सकते थे। अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो उसमें आप 20 मार्क्स आप इंग्लिश ले सकते थे। उसके बाद में 10 मार्क्स आपका कंपलसरी है। जैसे आप इंग्लिश वाले हैं तो 10 आपको हिंदी करना पड़ेगा, यदि आप हिंदी वाले हैं तो आपको 10 इंग्लिश करना पड़ेगा। तो 30 क्वेश्चन तो आपका ये लैंग्वेज से ही है। इसमें मैथ का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रीजनिंग है, 15 कंप्यूटर है, 10 क्वेश्चन इसमें GK GS और कंप्यूटर है। अब इसमें GK GS जो पूछा जाएगा, तो GK GS मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल बेस में पिछली बार GS पूछा था। एजुकेशनल बेस का मतलब कि NEP से ही क्वेश्चन 1 2 3 बनाए थे, और 1 2 उसमें करंट का शामिल किया था। टोटल पिछली बार भी 10 ही क्वेश्चन GA था। तो इसमें ये मानकर चलिए कि आप करंट अफेयर्स जो भी देखिए वो थोड़ा सा आप जो भी एजुकेशन से रिलेटेड्स हैं वो आप इसमें देख लीजिएगा। और GS भी वही मेरे ख्याल से एजुकेशनल रिलेटेड ही आएंगे। एजुकेशनल का मतलब कि जो भी टीचिंग लाइंस, एजुकेशनल तो सारा होता है, सब कुछ जितने भी कंटेंट है सब एजुकेशनल ही हैं। लेकिन जो टीचिंग लाइन जैसे है नहीं, जो आपका उसमें पूछ रहा है पेडागोजी टाइप में क्वेश्चन होते हैं, या NEP से क्वेश्चन पूछ लिया, या प्रभा के बारे में पूछ लिया, या और जो भी चल रही हैं योजनाएं जो आपका टीचिंग लाइन से हैं, तो उसी हिसाब से ये पूछता है, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स भी आप वही देखिएगा, एजुकेशनल वाला ही। और उसके बाद में मैथ रीजनिंग तो टॉपिक दिया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है
कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है। टॉपिक्स बाय टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक टॉपिक को छोड़ दिया गया या नहीं छोड़ दिया गया। कोई विशेष टफ पेपर इसमें नहीं रहेगा। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही पूछने वाला है, क्योंकि प्री एग्जाम है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं पूछेगा। एकदम इजी पूरे टॉपिक्स को पूरा कवर कर लीजिएगा और उसके बाद में आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ जो है आपका वो ये मानकर चलिए कि अगर आप 70 के अप्रॉक्स हैं, 70 के अप्रॉक्स का मतलब ये हुआ कि यदि आप 65 से और 70 के आसपास आपका मार्क्स बन रहा है तो आप 100% मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे। 100% आपका मेंस हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से होंगे, मेंस पेपर आप देने वाले हैं। अच्छा, इसमें मेंस जो बोर्ड ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब मैं पिछली बार पेपर दिया था मेरा भी पेपर अच्छा गया था, लेकिन उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें पेपर में धांधली बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो पेपर में धांधली होने की वजह से मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे। तो इस बार क्या हुआ है कि बोर्ड ने ये सब को देखते हुए और अपने हिसाब से जो है उसमें मेंस कर दिया है, ताकि इसमें आपका कुछ पार्ट सब्जेक्टिव हो गए हैं। जो सब्जेक्टिव पार्ट्स है उसको पूछेगा तो उसमें ज़्यादा धांधली होने की चांस नहीं रहेगी। तो ये सब आप सबके लिए अच्छा ही है। उसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए कि प्री मेंस से डरिए मत और आप अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आपका जो सिटी है वो सिटी 10 दिन के पहले आती है। तो ये मानकर चलिए कि आपका जो 10 दिन अब 13 तारीख को है, तो ये मान के चलिए आप 2-3 तारीख को आपकी सिटी आ जाएगी और 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। तो आप 10 के अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जैसा होगा आप अपना स्कोर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।